दोस्तों, आज पेशानों का ग्राहक। ये एक और चित्र है दोस्तों। जब्बार मेमन पेशेवर चोर था, इसलिए नवाब जावेद अंसारी के अफरीदी के उसे बुलाया था। तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है जब्बार मियाँ। क्या सच में तुम कोई भी काम कर सकते हो? आजमा कर देख लिए जनाब। तो फिर हमारे लिए एक मम्मी चुरा कर ला दो। पर्सनल म्यूजियम में दुर्लभ चीज़ों की कमी नहीं है। मम्मी इसलिए तो केवल मिस्र में पाई जाती हैं, लेकिन बलौदा के राज्य सूरजगढ़ के महल में भी मम्मी मौजूद है, जो उसने मिस्र से मंगाई है। मगर उस महल में मम्मी है तो उसे चुरा लाऊंगा? सिर्फ मम्मी मुझे सिर्फ मम्मी चाहिए। बोलो, बेलापुर में चुरा कर लाओ या फिर मिस्र से। 5 लाख एडवांस, और इतना ही काम होने के बाद मिल जाएगा। 10 लाख। 10 लाख के लिए तो मैं आपके सामने मम्मियों का ढेर लगा दूंगा। और फिर दिन जबर मेमन बेलमपुर पहुंचा। ये तो राजा सूरजमल का महल, और 2 दिन महल में मेरी स्थिति जानने में खर्च किए। और तीसरे दिन रात को महल के पीछे इस दीवार पर जगह तहखाने का रोशनदान होना चाहिए। और जल्दी ही रोशनदान मिल गया। अब मुझे मजबूत जाली लगाकर इसके अंदर शीशा है, और इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर द्वारा उसने जाली चेक किया। वो करंट नहीं है। लोहे काटने वाली आरी की मदद से जाली काटकर शीशे भी काट दिया। अब रास्ता मम्मी निकाल ले जाऊंगा। और रोशनदान से इस कमरे में कूदा बिल्कुल खाली था। यह दरवाज़ा अवश्य म्यूजियम का दरवाज़ा होगा। दरवाजे और लंबा कॉरिडोर था। ओह, रास्ता लंबा है, पार करना पड़ेगा। और कॉरिडोर के अंत में दरवाज़ा कमरे का दरवाज़ा था। यही म्यूजियम होगा। और ताला खोलने के लिए उसके बाएं हाथ का खेलता खुल गया। और म्यूजियम के अंदर, वाह, यह तो करोड़ों के खजाना मौजूद है। लेकिन यह अजीब बात है, इतने बहुमूल्य खजाने की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं किया। बड़ा आसानी तक पहुंच गया। और टॉर्च के प्रकाश में जब शोकेस पर पड़ा, ओह, सोच के सांस लगाते ही उछल गया। पी 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 पी। जेब से कटर निकाला। सिर्फ शीशा काटने मैं मम्मी के ऊपर मेरे हाथ में होगी। और अगले ही पल दरवाजे की ओर दौड़ लगा। अब मैं समझ गया सुरक्षा प्रबंध से इतना मजबूत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इस चूहे की तरह फंसाया चूहेदानी में चूहे की तरह फंसाया जाता है। उसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा पुनः बंद हो गया, और वह पूरी शक्ति से उस खाली कमरे की ओर दौड़ा। अगर मैं दरवाज़ा बंद हुआ है तो मेरा खेल समाप्त हो जाएगा। उप बला की फुर्ती के 1 सेकंड देर हो जाती तो अंदर ही फंस जाता। और लेकिन खाली होने की वजह से कमरे में कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं किए गए थे। खुदा का शुक्र है। अगले ही पल कुछ सेकंड में रोशनदान से बाहर था। यहाँ से मम्मी चुराना नामुमकिन है। उसे खाली हाथ लौट जावेद हत्थे से उखड़ गए। मुझे मम्मी चाहिए। तुम्हें कहा था कि तुम ला कर दोगे। अगर आप कहें तो मिस्र जाकर कोशिश करूं। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम जाओ। मुझे मम्मी ला कर दो। रुपया चाहे जितना ले लो, ठीक है नवाब साहब। मेरा वादा है कि आपको म्यूजियम से मम्मी चुराए बिना आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। वो तीसरे दिन कोयरा एयरपोर्ट पर विमान उतरा। मेरी जेब में एक आदमी का पता मौजूद है जो गैरकानूनी ढंग से ममियाँ चुरा कर बेचता है। और कुछ देर बाद वह कोयरा के प्राचीन रहस्यमय गलियों में भटक रहा था। इस इलाके में कहीं मेरी मंजिल है। और एक
मंजिल की एक अंधेरी गली में यह रहा मकान। और मिस्र के हबरी ने दरवाज़ा खोला। हबशी ने दरवाज़ा खोला। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जनाब? मैं एक चीज़ ऐसी खरीदना चाहता हूँ जो आप ही बेचते हैं मिस्र में। उसके भीतर तक लाकर कमरे में बिठाया। अब बताइए क्या चाहिए? ज़रूरी ज़रूर मिलेगी। हमारा तो काम ही मम्मी चुरा कर कर्जदारों को बेचना है। क्या कीमत होगी? आपके लिए 5 लाख रुपए लूँगा। मैं अपने 6 लाख दूंगा, मगर आपको मम्मी इंडिया पे पते पे भेजनी होगी। इस बारे में अपने साथियों से मशवरा करूंगा। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ, ज़रा जल्दी आना। और अकेला इस रह जाने के उसके मस्तिष्क में विचार उभरा। सौदा करने से पहले मुझे एक नज़र मम्मी को देख लेना चाहिए। आने दो उस मिस्री को। और 10 मिनट तक वापस नहीं आया। और वह उठा कमरे के बाहर निकला। कहाँ कहाँ चला गया? और सामने कमरे में झाँका। ओह, यहाँ तो मम्मी है। और आगे बढ़कर निकट खड़ा हो गया। वाह, क्या चीज़ है! हजारों साल से इसी तरह सुरक्षित है। पता नहीं प्राचीन मिस्र के लोग किस चीज़ का लेप चढ़ाते थे। और मम्मी को छूकर देखने की भावना उस न दबा सका। वो पट्टियाँ अभी तक नहीं गली। अचानक उसे मम्मी की एक उंगली को महसूस किया। पट्टी के नीचे उंगली में अंगूठी पहने। प्राचीन काल में अंगूठियाँ काफी कीमती होंगी। और उन मंदिर चौक जाग गया। वह अंगूठी निकाल लेता हूँ, पता भी नहीं चलेगा। और पट्टी काटते ही सोने की अंगूठी चमकने लगी। यह तो अंग्रेजी का नाम है। पहला अक्षर लिखा हुआ है धोखा। यह प्राचीन मम्मी नहीं। इससे अधिक वह सोच नहीं सका, क्योंकि उसके पीछे आठ सुनी और ठाक मिस्र के व्यक्ति जब्बर मेमन की लाश उठाकर रसायन के टब में डाल दी। और फिर घूमकर अपने साथी को डांट लगाई। काम करने से पहले लाश को अच्छी तरह मुआयना किया करो। लाश के हाथ में अंगूठी, तुमने अंगूठी छोड़ दी। दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। तुम्हारी इस भूल हमारे लिए करामत कार आमद रही। एक लाश मुफ्त में मिल गई, लेकिन एक ग्राहक भी हाथ से निकल गया। ग्राहक नहीं निकला भाई, यह तो कीमत साथ लेकर आया था। उसे हम अपने पास रख कर मम्मी उसके दिए एड्रेस पर भेज देंगे। बहुत खूब, हाँ हाँ हाँ। और 10 दिन बाद जबेर मेमन के रूम में नावेद को म्यूजियम में खड़ा था। वो नवाब साहब हैरान थे। मम्मी तो पहुंच गई, मगर अपनी बाकी रकम लेने वापस नहीं आया। वाह साहब, पार्टी अब में आकर जन्नत सा अभ्यास होता है। रियायतें समाप्त हो चुकी है, मगर राज त्रिलोकन सिंह की राजसी ठाठ में कोई कमी नहीं आई थी, क्योंकि वह अब भी अपार धन के मालिक थे। महल में आए दिन पार्टियों का दौर चलता था। थैंक यू। दूसरा सा रुख। पार्टी में राजा साहब, कुछ अत्यंत विशेष एवं भरोसेमंद मित्र शामिल थे। राजा साहब, आपने सुना है कि आपके एक संग्रहालय बहुत बना रखा है, संसार की दुर्लभ चीज़ें एकत्रित कर रखी हैं। ठीक सुना है आप। है अपना वह संग्रहालय केवल भरोसे के मित्रों को दिखाता हूँ। तो क्या हम भरोसे के नहीं हैं? यह बात नहीं है मित्रों, पार्टी खत्म हो जाने तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, भूल मत जाना। और पार्टी खत्म होने के पश्चात जब राजा मेहमान चले गए तो राजा मित्र को बेडरूम में ले आया। तुम
तो संग्रहालय दिखाने जा रहे थे, या बेडरूम में क्यों ले आए? आप लोग बेड पर बैठ जाइए। और राजा साहब के आग्रह पर सब लोग बेड पर बैठ गए। अब तमाशा देखिए। अरे, और फिर चिल्लाते हैं, लिफ्ट की बातें परस्पर धंसने लगा। हे, आप लोग संग्रहालय जाने के गुप्त रास्ते कह सकते, कमाल का इल्जाम है यार। और बेडरूम एकदम नीचे हाल में जाकर रुका, और राजा साहब गर्व से संग्रहालय की दुर्लभ अपने मित्रों को दिखाना प्रारंभ किया। वह सिकंदर महान का प्याला जिसमें मदिरा पिया करते थे, बहुत ही कीमती होगा। लेकिन यह एक यूनानी यह यूनान में केवल $5 लाख में खरीदा था। $5 लाख। और यह संग्रहालय में रखी वस्तु की मिसाल आप देने बस वाले आप ही देखने वाले हो, बस देखते रह गए। यह बादशाह बाबर की तलवार है। ये हाल में प्रतिष्ठित सभी अनमोल चीज वस्तु देखने के पश्चात राजा साहब एक कक्ष का दरवाजा खोला। आओ, अब तुम्हें जीवित अजूबे दिखाता हूँ। यह लो चिड़िया घर है। कक्ष के कोने में एक्वेरियम भी रखे थे। हाँ, लेकिन दुर्लभ चिड़िया आप कहीं नहीं देखी होंगी सकते। ये दुर्लभ जानवर दुनिया के कोने कोने से लाए गए हैं। समुद्र की दुर्लभ मछलियाँ भी यहाँ मंगवाता हूँ। अद्भुत। ये इच्छा पूरी होने वाली ये इच्छा पूरी होने वाली नहीं है राजा साहब, क्योंकि ये जल परी केवल कहानियों में मिलती है, वास्तविक जीवन में मौजूद नहीं है। यह बड़ा खाली क्यों है? इस मैं इसे अपने मेहमान का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि इसमें जल परी लाकर कैद कैद करूँ। मैं तुम्हारे विचार समझ रहा हूँ। जल परी होती है और इसे सिर्फ सिद्ध करके दिखाऊंगा। बातें करते हुए संग्रहालय से निकल आए। तुम्हारे संग्रहालय में सब कुछ है, मगर सुंदरता की रानी विक्टोरिया का कोई आभूषण नहीं है। लेकिन इस शहर में मशहूर जौहरी हेमनाथ चंद के पास उसकी अंगूठी खरीदी है नहीं थी, क्योंकि अब हम खरीद लेंगे। और अगले दिन राजा साहब जौहरी मेहर मेहताब चंद के बुलाया। मैं विक्टोर की अंगूठी किसी कीमत पर खरीदने को तैयार हूँ। सारी वह बिकाऊ नहीं है राजा साहब, इसलिए मैंने उसे संभाल कर अपने घर में रखा है। और मेहमान चंद के इनकार कर के चला गया, मगर राजा साहब विचलित नहीं हुए। जो चीज़ दौलत के बल पर नहीं मिलती उसे चुरा लेता हूँ। यदि यह बात चोरी नहीं जानता, और इस तरह वह कारनामे को स्वयं अंजाम देते थे। मैं एक चालाक चोर हूँ, यह बात कोई नहीं जानता। और राजा साहब अपने पास चोरी में काम आने वाली आधुनिक उपकरणों की पूरी किट थी। बलकर अलार्म को ट्रेस करी और उसकी तार काट दी। और फिर उसने हेमचंद की मजबूत तिजोरी को इस तरह जूझ रहा था, और जल्दी से खुल गई। यह रही वह अंगूठी। और राजा साहब ने अंगूठी अपने संग्रहालय में लाकर खुशी से झूम उठे, किंतु इस खाली एक्वेरियम को देखकर वह उदास हो गए। अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जलपरी वह भी अभी तक मुझे नहीं मिल सकी है। मेरे आदमी दुनिया भर के समुद्रों में उसकी तलाश कर रही है। राजा साहब की प्रतीक्षा की घड़ियां कुछ दिनों में पूरी हो गई। राजा साहब, आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। हमारा खोजी दल नील द्वीप पर टापू पर गुजर रहा था। क्या बात है? जल्दी बताओ। मुझे वहाँ तभी मुझे वहाँ दिखाई दी पड़ी जल परी, और हमने तुरंत टापू पर और बढ़ाया। हमारी खोज सफल हो गई जलपरी। लेकिन जलपरी हमें दिख ली। अरे,
यह तो जा रही है, और पल भर में समुद्र में कूद कर गायब हो गई। लेकिन नाविक की बात सुनकर राजा साहब प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो गए। मूर्ख, हाथ आई हुई जल परी को पाने परी को जाने दिया, क्या जरूरत थी तुम्हें देखकर शोर मचाने की? चालाकी से जाल क्यों नहीं बिछाया? क्षमा कर दीजिए सरकार, हम उत्साह में सावधानी भूल गए, लेकिन दोबारा हम ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जलपरी को पकड़ने में समय जाऊंगा, उसके लिए संग्रहालय की शोभा बढ़ जाएगी, संग्रह की शोभा बढ़ानी होगी। और राजा उसी दिन हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। नील टापू के ऊपर उड़ते हुए राजा ने बेचैन नजरें पूरे क्षेत्र में निहारने लगी। जब टापू जब तक टापू जब तक मैं न कहूं, टापू के चक्कर लगाते रहो। सचमुच जलपरी वहां थी, और तीसरे चक्कर में उसकी खोज पूरी हो गई। ओह, वो रही, मैं देख रहा हूं। टापू से कुछ दूरी पर राजा समुद्र में छलांग लगा दी। बिल्कुल खामोशी से उसके पास पहुंचकर उसे दबोच लूंगा। और राजा साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए। हा हा हा। और जलपरी ने भागने का मौका मिला, बचकर कहाँ जाएगी? ई डरो मत डार्लिंग, तुम मेरे संग्रहालय में बड़े आराम से रहोगी। तभी पीछे से समुद्र के में घास में फंदे उसके गर्दन पर आकर गिरा। मुड़कर देखने पर राजा साहब की आंखें फैल गई। नहीं, अगले ही पल राजा समुद्र की ओर खींचे जा रहे थे। मुझे छोड़ दो। पानी में गिरकर राजा साहब संघर्ष करना जारी रखा। गड़र। और मगर उसकी जलपरियों की आगे उसकी उनकी एक न चली। उफ, यह मुझे समुद्र के तल की ओर ले जा रहे हैं। और कुछ देर बाद आचार्य का झटका लगा। आई, ये ऑक्सीजन चैम्बर। छोड़ दो, मुझे जाने दो। ह्यूमन, अब तुम कहीं नहीं जा सकते मानव, तुम हमारे संग्रहालय की शोभा बढ़ाओगे। सजा। राहुल राहुल साधारण बालकों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा शैतान था। उसकी शैतानी कुछ नमूने देखिए। ई चीच। मोहल्ले में घूमने वाले किसी जानवर को उसके प्रकोप से बचा नहीं पाता था। हे, अन्य बालकों के खेल बिगाड़ कर उसे खुशी होती थी। हे, 3 विकेट हो गई, हा हा। और पेड़ पौधों को भली भांति क्षति पहुंचाकर उसे आनंद मिलता था। यह भी गया जड़ से। उसका शैतानी कभी कभी बखेड़ा भी खड़ा कर देती थी। तुम्हारे बेटे ने मेरे पौधा तोड़ दिया, इसका सिर फोड़ दूंगा। गुर्र। मैं इस मैं खुद इस शैतान की सजा दूंगी। भाई साहब, आप मुझे अपने नुकसान के पैसे ले लीजिए। ठीक है, मैंने पौधा 20 रुपये का खरीदा था। वो शैतान, ठीक है सर। हे माँ घर में जाकर उसे समझाया। जानवर और पेड़ पौधे से नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है राहुल। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें मारूंगी। ही मुझे पकड़ पाओगी तभी तो मारूंगी। उसी शाम खेलता हुआ स्थानीय चर्च में पहुंचा। ओह, यहाँ तो फूल ही फूल है। एक क्यारी में खड़े फूलों के गुलाब को देखकर आंखें चमक गई। अपन कुछ मना वना नहीं है भाई। और फिर फूल तोड़कर जेब भर ली। ही इन फूलों को माँ को दूंगा, खुश हो जाएगी। ए, फूल तोड़ रहे हो? मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। ठहर जा बदमाश। और वह तेज दौड़कर छत से बाहर निकला। ही जॉर्ज जॉर्ज दी, डाज दिया कि गुलाटी खा गया। और घर पहुंचा। माँ, कहाँ से दौड़ कर आ रही हो? फिर शैतानी करके आया है ना? नहीं माँ, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ, गुलाब के फूल।
मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, बिना वजह फूल पौधे नहीं तोड़ने चाहिए। ओह माँ, तुम भी बस। हे भगवान, यह बच्चे को सद्बुद्धि देगा तू। और राहुल अपने पैरों से चलकर बिस्तर तक गया। इया, लेकिन उसकी आंखें छलक आखिरी छलांग सिद्ध हुई। सुबह, माँ क्या हुआ? माँ मैं उठ नहीं पा रहा, मेरी टांग नहीं हिलती माँ। हाय मेरे लाल को क्या हो रहा है तू? और उसकी माँ की चीख सुनकर पड़ोसी आ गई। मेरा बेटा, मेरा राहुल उठ नहीं पा रहा। अरे बहन, यह एक नंबर का शैतान है, आपसे मजाक कर रहा होगा। नहीं अंकल, सुख सुख में मजाक नहीं कर रहा, मेरी टांगे बिल्कुल नहीं हिल रही। मामला सच गंभीर है, अस्पताल ले चलो। अस्पताल के भीतर मैं राहुल की अच्छी तरह चेकअप कर लिया बहन जी। इसका निचला धड़ बेजान हो चुका है। मगर कैसे डॉक्टर? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी। शायद पैरों शायद पैरालाइज हुआ है। बाकी बात एक्सरे देखने के बाद बता सकता हूँ। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा डॉक्टर। डॉक्टर ने प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। शाम को डॉक्टर दोबारा राहुल का निरीक्षण करने आया। हेलो यंग मैन, कैसे हो? मुझे अच्छा कर दो डॉक्टर साहब प्लीज, और कुछ दिन में ठीक हो जाओगे राहुल। बस में तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन डॉक्टर? और एक्सरे रिपोर्ट देखकर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं बहन जी, राहुल का ऑपरेशन करके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता है। आप कौन है? आपकी मदद तो हम इसकी मदद तो हम कर सक रहे हैं। कल सुबह इसका ऑपरेशन होने जा रहा है। आप मुझे खुदा का बंदा कह सकते हो। मैं बच्चे की मदद करने आया हूँ। प्रेत आत्माएं प्रकोप और इलाज से ऑपरेशन नहीं होता डॉक्टर। तुम्हारा यह विचार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। व्हाट नॉनसेंस! आत्माएं कहाँ से आ गई? मेडिकल साइंस की मैं रूह है, और आत्माओं के लिए कोई शैतान नहीं है। डियर ओल्ड मैन, तो कृपया आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक नज़र बच्चे को एक्सरे देखना चाहता हूँ, अगर आपको इतराज ना हो। ऑल राइट, अब मैं एक्सरे दिखाता हूँ। धैर्य से काम लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर एक्सरे रूम में चला गया। यह देखिए राहुल का एक्सरे। मुझे ज़रा बताइए, आपने इसमें क्या देखा, खराबी देखी है? सच तो यह है कि एक्सरे बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी हम ऑपरेशन करके अपना शक दूर करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यह एक्सरे क्लियर नहीं नहीं लगता। डॉक्टर, आप पीछे हटिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अजीब आदमी है। खुदा बाप, मैं विनती करता हूँ, उस राज से पर्दा हटाओ दे जो तूने सिर्फ तू जानता है। ओह सनकी, यह व्यक्ति। और तभी डॉक्टर एक्सरे पर नजर पड़ी। ओह, यह क्या देख रहा हूँ? यह वह आत्मा की पकड़ है डॉक्टर। अब बोल, तुम्हारी मेडिकल साइंस मिस का शैतान है या नहीं? मैं अभी समझा देता हूँ। मैं मेरी को समझ में नहीं आ रहा। अगले ही पल स्क्रीन पर एक वृद्धा का चेहरा दिखाई दिया। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। उसने मेरे फूलों को नुकसान पहुंचाया है। यह मंदिर ट्रेसी है डॉक्टर। ए भगवान, क्या सचमुच एक आत्मा को देख रहा हूँ? हाँ, मैं आत्मा हूँ। मैं जिंदा थी जब गुलाबों के फूल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मेरी वसीयत थी मेरी मौत के बाद मेरी कब्र पर फूलों का पौधे लगाए जाएं। मैं अपनी इच्छा मेरी इस इच्छा का पालन किया गया मदर। आपकी इस इच्छा का पालन किया गया, तभी तो मैं अपने फूलों के साथ बहुत खुश थी। मैं उन गुलाबों के फूल की निगरानी करती थी। इस शैतान बच्चे ने मेरे फूलों को तोड़ा, मेरी आत्मा को दुख पहुंचाया। यदि मैंने इस शैतान को सजा दी है,
अब यह जीवन भर चलने फिरने किसी को दुख नहीं पहुंचा सकेगा। सुन लिया डॉक्टर राहुल की बीमारी का इलाज तो मेरे सामने है, क्या तुम ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हो? नहीं प्लीज राहुल, प्लीज मदर। राहुल की माँ दुखी है, उसे कोई पाप नहीं किया, आपके लिए उसके लिए राहुल को माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है, मैं उसे माफ़ करती हूँ, लेकिन इसे समझा देना कि दोबारा ऐसी गलती न करे। किसी का दिल दुखाया तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। राहुल पर दया करो, दया करो। शैतानी करते हुए मैं उसकी सज़ा, सख्त सज़ा देना उचित नहीं है। मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। थैंक यू मदर। डॉक्टर साहब यह बात सभी अभी जाकर राहुल को समझा दे, मैं अभी जाता हूँ। कमरे में राहुल के कमरे में पूछकर डॉक्टर उछल पड़ा। अरे राहुल ठीक हो गया डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक हो गया। पता नहीं यह चमत्कार कैसे हुआ। यह चमत्कार खुदा के बंदे ने किया है बहन। सुनकर आप दंग रह जाएंगी। क्या सुनकर? डॉक्टर ने उन दोनों को कमरे में गुजरी सारी कहानी सुनाई। अब बोलो राहुल, क्या दोबारा तो ऐसी भूल करोगे? कभी नहीं डॉक्टर अंकल, आज के बाद मैं किसी को दिल नहीं दुखाऊंगा, न ही फूल तोड़ूंगा। और फिर चलो आओ खुदा के बंदे मदर टेरेसा का धन्यवाद लेते हैं। मैं भी आता हूँ। लेकिन डॉक्टर कमरे में पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। कहाँ गया खुदा का बंदा? शायद मदर ट्रेसी की आत्मा के साथ वह भी गायब हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि इस घटना को मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में कहाँ दर्ज किया जाए। समाप्त दोस्तों।